Hello everyone and welcome to Arushi's World. First of all, thank you so much for 14,000 subscribers. आप ही के प्यार की वजह से है, so thanks to each one of you जिसने मेरे वीडियोस को देखा है, मुझे सपोर्ट किया है. एंड लास्ट कुछ दिनों में जब से मैंने पिछला वाला वीडियो डाला था अबाउट द यूएस वीज़ा इंटरव्यू टिप्स, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस उसी के अराउंड आए हैं जिनके वीज़ा इंटरव्यूज़ हैं. मुझे कई लोगों ने डीएम करके ये भी बताया कि उनको वीज़ा मिल गया, तो कंग्रेचुलेशंस टू दोज ऑफ यू जिनको मिल गया है. जिनका आने वाला है अभी इंटरव्यू, लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो. आपको इसी चीज़ से मैं ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लास्ट ईयर हर 10 में से 3 to 4 स्टूडेंट्स के वीज़ा ओवरऑल रिजेक्ट हुए थे. द वीज़ा रिजेक्शन रेट वॉज 36%, जो कि एवरेज यूएस की वीज़ा रिजेक्शन रेट से काफ़ी हाई था इन 2023. सो दिस इज़ नॉट टू स्केयर यू, या ऐसा बिल्कुल डराने के लिए नहीं है, बट जस्ट फॉर यू टू कीप इन माइंड कि रियलिस्टिकली किन रीजंस की वजह से बच्चों के वीज़ा रिजेक्ट हुए थे एंड कैसे आप लॉजिकली उन चीज़ों को कॉम्बैट करके इंश्योर कर सकते हो कि आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाओ अपना इंटरव्यू देने के लिए और अच्छे से एस कर पाओ. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 5 वीज़ा रिजेक्शन के रीजंस. द फर्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इस पे बहुत सारा एम्फेसाइज काफ़ी सारे वीज़ा ऑफिसर्स ने अपने इंटरव्यूज वगैरह में किया है कि स्टूडेंट्स फेल टू कम्युनिकेट एंड इंटेंट टू रिटर्न. तो मैंने ये चीज़ पिछले वीडियो में भी बोली थी कि जो F1 वीज़ा है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, तो आपको ऑफिशियली किसी भी हाल में अब वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ कन्विंस करके आनी ही पड़ती है कि यू इंटेंड टू कम बैक आफ्टर 3 years, कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहे हो. तो ये एक टॉप रीज़न है फॉर मैनी वीज़ा रिजेक्शंस, जिसमें कि ये होता है कि स्टूडेंट्स बहुत बार एक क्लियर आंसर नहीं कम्युनिकेट कर पाते. या तो वो बस ये बोल देते हैं कि आई विल कम बैक टू वर्क इन एन एस्टीम्ड MNC और अ रेप्यूटेड कंपनी, और ये सारे आंसर्स बहुत ही वेग, बहुत ही जेनेरिक से लगते हैं और वीज़ा ऑफिसर्स को भी पता है कि द स्टूडेंट नोज दैट दिस इज दैट दे वांट टू हियर. तो इस पे आप अपना एक खुद का प्रॉपर आंसर प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा. ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी बिकॉज आई थिंक इट्स दैट इम्पॉर्टेंट कि वो आपसे पूछेंगे ही व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर स्टडीज़. तो इस पे हैव अ लॉजिकल आंसर रेडी जो आपके सिचुएशंस पे बेस्ड हो, जहाँ पे कि आप ये बता पाओ कि दिस इज व्हाट आई लाइक डूइंग, सो दिस इज व्हाई आई थिंक आई विल कम बैक एंड स्टार्ट माई ओन बिजनेस, या फिर आई विल वर्क इन लाइक सच एंड सच फर्म या ऐसा इंडस्ट्री. तो हैव योर ओन आंसर टू इट. इसमें द डोंट्स मेरी तरफ से जो टिप्स हैं कि जो चीज़ें आप प्लीज़ बिल्कुल मत करिएगा. प्लीज़ डोंट कॉपी एनी आंसर फ्रॉम गूगल. किसी भी यूट्यूबर का आंसर सुन के मत बोलिएगा. प्लीज़ सिर्फ ये मत बोलिएगा कि आई वांट टू कम बैक एंड वर्क इन अ रेप्यूटेड MNC. इसके साथ में कुछ रीज़न ज़रूर दीजिएगा कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ MNCs. कुछ कंपनीज का नाम ज़रूर लीजिएगा कि दीज आर सम ऑफ माई ड्रीम कंपनीज दैट आई थिंक विल अलाइन विथ माई करियर गोल्स आफ्टर आई स्टडी दिस एंड दिस कोर्स फ्रॉम USA. सो आई थिंक आई विल हैव इनफ स्किल्स टू सपोर्ट ऐसा सच एंड सच रोल इन दिस एंड दिस कंपनी. तो आप कुछ सजेस्टेड रोल्स बताइए कि मैं इन रोल्स में काम करना चाहूँगा, एंड फिर कुछ कंपनीज बताइएगा कि फिर कुछ ये कंपनीज है यूएस इंडिया में दैट ओके आफ्टर आई एम डन विथ माई स्टडीज एंड माई ट्रेनिंग पीरियड. OPT को आप सटल वे में ऐसे कह सकते हो कि आफ्टर माई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आई थिंक आई हैव इनफ स्किल्स टू कम बैक एंड देन ऐसा वर्क इन दीज कंपनीज. इस तरह से आप ये प्रिवेंट कर पाओगे कि आपका आंसर जेनेरिक ना साउंड करे और उनको बस ये ना लगे कि आप कहीं से भी रट के आए हो. सेकेंड रीजन है स्टूडेंट्स फेल टू आंसर करेक्टली या प्रिसाइसली ऑन वाई दिस यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन. तो ये भी एज सिंपल एज इट साउंड्स, बहुत स्टूडेंट्स इस चीज़ पे वीज़ा ऑफिसर्स को नहीं कन्विंस करा पाते हैं कि उन्होंने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी है जिसमें वो जा रहे हैं. एंड इसमें द टॉप रीजंस अगेन आर कि आपने लोअर रैंक यूनिवर्सिटी चूज करी है, या फिर आपने GRE या TOEFL का एग्जाम नहीं दिया है और आप किसी ऐसी लो रैंक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जिसको कि आप अपने इंटरव्यू में बोल रहे हो कि दिस इज अ वेरी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी, दिस इज अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी. अगेन दीज आर वेरी जेनेरिक आंसर्स. तो बार बार आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं अंडरलाइन रीजन ये होता है कि स्टूडेंट्स को उनके जो एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर देते हैं आंसर्स देने के लिए. तो अभी आपने वाई दिस यूनिवर्सिटी में मैं इस पे आपको ये एडवाइस दूंगी कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप टियर नहीं है तो देन डोंट कॉल इट अ टॉप टियर यूनिवर्सिटी. यू कांट फूल द वीज़ा ऑफिसर्स. अगर आपकी यूनिवर्सिटी मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई गुनाह नहीं है कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, बट देन टू सेल इट लाइक सम ओवर द टॉप, ऐसा वो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे क्या वीज़ा ऑफिसर्स को क्लियर दिख रहा है कि आप फैब्रिकेट कर रहे हो कोई चीज़. तो हैव अ जेन्युइन आंसर, हैव दिस आंसर कि
ये जिस सिटी में सिचुएटेड है वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, अकम्पनीड विद द फैक्ट दैट आई लाइक द करिकुलम ऑफ द कोर्स. सो आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप हेयर फॉर यू इज कि आपने 2 से 3 प्रोफेसर्स के नाम और 2 से 3 कोर्सेज के नाम एंड कोर्सेज के बारे में कुछ आप प्लीज़ अच्छे से वेल इन्फॉर्म्ड होके जाइएगा, सो दैट व्हेन दे आस्क यू दिस क्वेश्चन यू कैन नेम सम प्रोफेसर्स, यू कैन नेम सम कोर्सेज दैट आई लाइक हाउ फ्लेक्सिबल द कोर्स ऑफरिंग एट दिस यूनिवर्सिटी वॉज. आई लाइक टॉकिंग टू दिस professor. Yeah, I was checking out the website of this professor and I was very impressed with the research he has been doing. And then to top that, this university is situated in an economic city, so sustaining myself cost of living wise would be easier. तो आप ऐसा आंसर देना प्लीज, ऐसा जेनेरिक आंसर मत देना. ये भी आई फील काफ़ी वीज़ा ऑफिसर्स ने इसके मुँह से मैंने सुना है उनको बोलते हुए इन देयर इंटरव्यूज एंड स्टफ दैट स्टूडेंट्स डोंट हैव अ प्रॉपर आंसर ऑन वाई दिस यूनिवर्सिटी. सो अगेन लाइक द ओनली थिंग आई वुड से कि जैसे मान लो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि आप किसी इंडियन रिक्रूटर को जाके किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के अगर बोलोगे कि इट्स एज गुड एज द IITs आर, तो नोबडी विल लिसन टू दैट. एंड ट्रस्ट मी और नॉट, स्टूडेंट्स डू दिस. यहाँ पे स्टूडेंट्स आके बहुत लोअर या बहुत बॉटम रैंक यूनिवर्सिटीज़ को भी आके ऐसे सेल करेंगे वीज़ा ऑफिसर्स की नज़रों में दैट इट इज़ एन अमेजिंग यूनिवर्सिटी. तो आप प्लीज़ उस तरह का जेनेरिक मुँह मत बोलना. कॉल योर यूनिवर्सिटी अमेजिंग, यू आर राइट, आई मीन यू आर एंटाइटल्ड टू डू दैट अगर आपने चूज करा है, बट बैक इट अप विथ योर रीजंस, योर सॉलिड प्रूफ. सो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से. अभी थर्ड जो टॉप रीजन है वो है नॉट बीइंग एबल टू टॉक अबाउट योर कोर्स प्रॉपरली. तो आई फील इसका मैंने काफ़ी कुछ अभी अपने सेकंड पॉइंट में कवर कर लिया कि वो आपसे इस चीज़ पे थैंक्स टू द फॉल 24 स्टूडेंट्स मुझे कई लोगों ने ये मैसेज किया लिंक्डइन वगैरह पे भी कि इस बार स्टूडेंट्स से उनके कोर्सेज और टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी पूछा जा रहा है कई लोगों से. तो बी प्रिपेयर्ड कि दे माइट आस्क यू अबाउट योर करिकुलम और योर कोर्सेज ऑल्सो. तो इस पे भी बी प्रिपेयर्ड दैट यू नो अबाउट इट. तो आपने जो भी कोर्स लिया है उसका जो भी करिकुलम है, मेक श्योर कि आप इतने स्टेट में प्रिपेयर्ड हो कि आप उसके बारे में इफ़ नीडेड तो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक बात कर पाओ. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि एटलीस्ट 2 मिनट्स का आप ऐसा कंटेंट प्रिपेयर कर लेना कि अगर आपसे आपके कोर्सेज के बारे में या करिकुलम के बारे में पूछा गया तो आप जेनेरिक ना साउंड करके एक अच्छे वो कस्टमाइज तरह का एक आंसर दे पाओ कि ऐसा ऐसा कोर्स है और आपने अंडरग्रेड में कुछ ऐसा किया है जिससे ये अलाइन होता है, या फिर अंडरग्रेड में आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं था बट यू रियलाइज यू आर पैशनेट अबाउट इट. सो देन दैट इज वाई यू आर फैसिनेटेड विद दिस कोर्स एंड देन टॉक अबाउट दैट कोर्स. उसके थोड़े से लाइक मॉड्यूल्स के बारे में कि आई स्पोक विद द प्रोफेसर और ऐसा ऐसा मॉड्यूल है. तो इस तरह का यू शुड हैव लाइक गुड आंसर्स टू दैट. अगेन कुछ भी प्लीज लाइक डू नॉट फैब्रिकेट एनी आंसर्स, यू हैव टू बी जेन्युइन एट ऑल पॉइंट्स, वरना दे कैन सी दैट, दे आर ट्रेन्ड टू डू दैट. US वीज़ा ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बोली थी, मैं फिर बोलूँगी कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स को एक वैलिड प्रूफ जनरली नहीं मानते हैं. उनका पूरा बेसिस DS 160 और आपका इंटरव्यू रहने वाला है. तो इसलिए जस्ट बी वेरी जेन्युइन एंड टू द पॉइंट विद योर आंसर्स. फोर्थ जो पॉइंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये कई बार रिपोर्टेडली वीज़ा ऑफिसर्स ने बोला है, इज़ अ रीज़न दैट इज़ डिविएटिंग फ्रॉम व्हाट इज़ आस्क्ड. सो इसमें ऐसा होता है कि आपसे उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन USA. अभी आपने उस चीज़ पे सिंपल येस या नो बोलने की जगह आप कुछ और ही स्टोरी लेके स्टार्ट हो गए कि नो आई डू नॉट, आई हैव माई फैमिली हेयर. या फिर आपसे उन्होंने सिर्फ पूछा आपके कोर्स के बारे में या सिर्फ आपके इसके बारे में कि आप मतलब आप कोर्स के बाद क्या करोगे. तो आपसे पूछा कुछ और है और उस पर आप इतने नर्वस हो गए कि आप लाइक 1 मिनट तक 1.5 मिनट तक कुछ भी बोलते ही रहे. मतलब यू डिड नॉट नो व्हेन टू स्टॉप. सो दिस इज अ वेरी वेरी स्किलफुल आर्ट. यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप. आपको अंडर वेल्म होके कम आंसर नहीं करना है. लाइक योर आंसर शुडंट बी लाइक कि दे आस्क यू सो व्हाई हैव यू पिक्ड दिस यूनिवर्सिटी, तो यू जस्ट से दैट बिकॉज आई लाइक इट और बिकॉज इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सिटी. इतना छोटा नहीं बट इतना लंबा भी नहीं दैट इट almost feels like you are over explaining yourself. तो remember that subtle art कि over explaining yourself is never a good idea. अब वो चीज़ बहुत बार पर्सनल लाइफ में हम ये खुद को बोलते हैं ना कि खुद को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए. लाइक the people who are meant to understand you will understand you. तो I know it's a very cliche सा वैसा example but really like stick to it that please only answer what is asked but at the same time मतलब बहुत कम मत बोलिएगा, बहुत ज़्यादा मत बोलिएगा. like have that balance
line in between that if asked, I mean I would say यहाँ पे एक ही tip जो बहुत useful रहेगी, be very attentive to what they're asking, like be 100% in that moment. आप अपनी nervousness को उस टाइम पे भूल जाना. आप ये याद रखना that answering what is asked is more important than the fact that you're nervous. Nervous वहाँ बैठा हर बच्चा होता है, but जिन लोगों के visas नहीं reject होते, they are confident with their answers, they know what they have to talk about. तो आपको प्लीज बस यही चीज याद रखनी है कि listen to them. तो उससे आपको ये attentiveness रहेगा कि उन्होंने आपसे क्या पूछा है. कई बार हम इतने नर्वस होते हैं कि हमें लगता है कि हमने सुन लिया what was told, but we really don't listen to it. तो इसलिए we don't know when to stop. So please don't make this mistake. And the final reason is lack of funds. So lack of funds is the most obvious one, I would say. Visa officers के पास obviously बहुत clear training और instruction रहती है that if a student fails to convey कि वो अपनी पढ़ाई को यहाँ पे फंड कैसे करेंगे, तो नेचुरल है कि वो उसको रिजेक्ट ही करेंगे. तो ऐसे में अगर आपने लोन लिया है तो मेक श्योर आप अपने लोन का अप्रूवल लेटर लेके जाना. आपके पेरेंट्स के अगर एसेट्स हैं तो आप एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ बनवा के लेके जा सकते हो पेरेंट्स का, उनके सीएस वगैरह से. इस तरह से उनके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स तो आई डोंट थिंक वैसे ले जाने की जरूरत है. आई फील अ नेटवर्थ सर्टिफिकेट इज अ मोर कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट, ताकि अगर वो मांग लेते हैं तो वो ऐसा पूरा लिस्टेड सारे मतलब आपके जितने भी एसेट्स हैं उनका वर्थ कितना है वैसा साइंड और अटेस्टेड. आई थिंक वो ज़्यादा आपको एक और लॉजिकल डॉक्यूमेंट टू कैरी विथ यू. एंड एक और चीज़ कि अगर आपके सोर्सेज मल्टीपल हैं, मतलब आपके पास अगर थोड़ा लोन है, थोड़े पेरेंट्स की सेविंग्स हैं, थोड़ी खुद की सेविंग्स हैं, तो इन तीन चीज़ों की लंबी कहानी बताने की जगह आप इनको क्लब करके अपना आंसर इसी चीज़ से स्टार्ट करना. सो कंबाइनिंग द डिफरेंट सोर्सेज दैट आई हैव, माई टोटल सेविंग्स या माई टोटल ऐसा लाइक अमाउंट दैट आई हैव फॉर माई स्टडीज इज दिस मच. तो अगर आपका $65,000 या $70,000 हो रहा है ये सब मिला के, तो आप पहले $70,000 बोलना, बाद में फिर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना. सो दैट व्हाट हैपेंस इज कि दे डोंट लूज यू इन दैट स्टोरी कि आप एक एक पॉइंट समझाने के बाद नीचे पहुंचे कि टोटल मेरे पास इतना है. तो एज कंपेयर टू दैट स्टार्ट विथ हाउ मच यू हैव इन टोटल. लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स बट दे विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ यू कम अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ द वीजा ऑफिसर. और लास्ट में यही गाइस कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर अराउंड 12 और 13 स्टूडेंट्स वर डिपोर्टेड यूएस में एंटर करने के बाद. तो जिनको वीज़ाज ग्रांट हो गए थे बट उसके बाद भी उनको एंट्री नहीं मिली थी. तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि गेटिंग अ वीज़ा इज़ नॉट अ गारंटी कि आपको एंटर होने को मिलेगा. और ये मैं बिल्कुल भी डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स कम इन. तो 12 ऐसा नहीं है कि बहुत हाई नंबर था, बट इट वॉज वेरी शॉकिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट एंड आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि हम उस शूज़ में रहे हैं कि आने का इतना एक्साइटमेंट था और उनको डिपोर्ट किया गया था. उनकी डिपोर्टेशन के टाइम पे दिस इज व्हाट आई मेंट टू टेल यू कि उन्होंने ना वीज़ा ऑफिसर्स ने बच्चों की फ़ोन्स चेक किए थे, फ़ोन्स की चैट हिस्ट्रीज सर्च करी थी. हिस्ट्रीज में ये सर्च किया था व्हाट्सएप पे कि उन्होंने किस किस से बात करी है. और स्टूडेंट्स के फ़ोन्स में उनकी एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के साथ, वीज़ा कंसल्टेंट्स के साथ चैट्स मिले थे, जिसपे उन्होंने ये बोला था कि यू वर ट्राइंग टू फैब्रिकेट योर इंटरव्यू. आपके आंसर्स जेन्युइन नहीं थे, आपके आंसर्स आपके लिखे हुए नहीं थे, किसी और ने आपको एड किया था इन गिविंग योर आंसर्स. तो यू नो इन सबसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट वीजा ऑफिसर्स जेन्युइनली डू नॉट लाइक इट अगर उनको ये आइडिया थोड़ा भी लगा कि आपका आंसर आपकी जगह किसी और ने प्रिपेयर किया है. सो इसीलिए आई केप्ट ऑन एम्फसाइजिंग थ्रू आउट दिस वीडियो कि प्लीज डू नॉट गिव जेनेरिक आंसर्स. आपको हेल्प लेना है, आप AI की ले सकते हो, मतलब ChatGPT से या फिर किसी और से भी ले सकते हो. इफ यू हैव एनरोल्ड इन सम कोर्स दैट्स ऑल ओके, बट मेक श्योर कि आपका आंसर बिल्कुल भी जेनेरिक ना हो और आप इस तरह से अनलॉफुल ऐसा कुछ ना करो जिससे प्रॉब्लम आए. क्योंकि इन स्टूडेंट्स को मुझे बहुत खराब लगा था ये चीज़ सुन के कि उनके लिटरली फ़ोन के मैसेजेस चेक हुए थे यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को पोर्ट पे, लाइक सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, आई थिंक न्यूयॉर्क से भी बच्चे डिपोर्ट हुए थे. मतलब यूएस के कई एंट्री पॉइंट से टोटल 12 या 13 स्टूडेंट लास्ट ईयर डिपोर्ट हुए थे. तो उनमें सब कईयों का रीज़न यही था कि उनके इंटरव्यूज़ के टाइम पे फैब्रिकेशन बहुत था, उनकी यूनिवर्सिटीज़ जेन्युइन नहीं थी और उनका इंटेंट यहाँ पे आके पढ़ने का नहीं था, सिर्फ जॉब करने का इंटेंट था. तो इस तरह के रीजन से अपने को बस बचना है. वीज़ा बाकी आप अच्छे से आंसर करना हो जाएगा. कोई भी और क्वेश्चंस हैं जो मैंने इसमें नहीं कवर किया हो, प्लीज़ लेट मी नो. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आई रियली होप कि आपको सबको आपके वीज़ाज ग्रांट हो एंड यू विल कम अक्रॉस विथ फ्लाइंग कलर्स ऑन द अदर साइड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.